चलिए आज शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में हमको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना पड़ा, तो हम लोग पढ़े कंप्यूटर कहाँ से आया, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, खुलते हुए आपने देखा। लेकिन इस कंप्यूटर का एक इतिहास है कि यहाँ तक कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं आ गया है। यदि हम एक मोटरसाइकिल की परिकल्पना करते हैं तो मोटरसाइकिल ऐसे कहीं से ऊपर से नहीं आकर के आ गया है कि मोटरसाइकिल का बैक अलग रूप होगा। तो आज जो आपके पास कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर डायरेक्ट ऐसे नहीं बना है। इसका एक पीछे इतिहास है। इतिहास क्यों हमको जानना पड़ता है कि इतिहास क्या करता है कि जो एरर पहले हुआ है उस एरर को दूर करते हुए उसको नया करना, या वहाँ पर जो खूबियाँ थी उस खूबियों को अभी भी हम आगे लेके चल सकते हैं, जो खूबी है। ठीक है ना। तो जब तक बैक हम नहीं देखेंगे तो और सुधार नहीं कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि जब आपको अपडेट मिलता है, तो उसमें क्या होता है, जो पहले का कोई सेटिंग है उसमें और स्मूथनेस आ जाता है। कभी एक समय था जब आप फ़ोटो खींचते थे तो पिक्सल जो है बहुत कम था आपके कैमरा का, आपके मोबाइल का, लेकिन पिक्सल धीरे धीरे कहाँ चला गया है। यहाँ तक माना जाता है कि आप चांद का फ़ोटो यहाँ से जूम करके ले सकते हैं, लेते हैं ना आपके। लेकिन क्या डायरेक्ट उसका निर्माण हुआ है? क्या डायरेक्ट उसका निर्माण नहीं हुआ है। उसका एक पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते क्रम में यहाँ तक पहुँचा है। तो कंप्यूटर कैसे पहुँचा इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज फैसिनेटिंग जर्नी दैट स्पैन सेवरल सेंचुरीज। जो कंप्यूटर का एक बहुत ही मनमोहक इतिहास रहा है, जिनको यहाँ तक पहुँचने में कई सेंचुरीज लग गए हैं। ठीक है ना। The abacus is often considered one of the earliest computing device which was developed in China about 3000 BC। अगर जो कंप्यूटर हमको आज दिख रहा है, इसकी शुरुआत जो चीन में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बना था जिसका नाम क्या है, अबेकस, और इसका निर्माण कब हुआ था? 3000 BC चीन में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है ना। उससे मानी जाती है कि वो उसका बीज वहीं से शुरू हुआ है। ठीक है ना। जिस प्रकार आज रॉकेट तक पहुंचे तो पहिए का आविष्कार के कारण यहां तक पहुंच गए। ठीक है। तो वहीं से वो बीज बन चालू हुआ है, जहां 3000 BC मतलब 1 ईस्वी से 3000 साल पहले जब एबेकस का जन्म हुआ था, तो वहीं से माना जाता है कि ये कंप्यूटर का अंश या बीज उसको वहां से हम ले सकते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। वाइल इट में नॉट रिजेंबल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, जबकि आज जो कंप्यूटर आपको दिख रहा है वो उनसे वो मेल नहीं खाता है, मैच नहीं करता है। कहीं से आपको लगता है ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीज वहीं से हम मान सकते हैं, उसको मैच नहीं करता है कहीं से। फिर कहते हैं इट वॉज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड इज कंसिडर्ड अ प्रिकर्सर टू मैकेनिकल एंड कैलकुलेटर्स। मतलब उसको शुरू में जो यूज किया गया, आखिर वहाँ से उससे भी तो जोड़ घटा गुना करते हैं ना। तो जोड़ घटा गुना करने के लिए ना आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया, और कंप्यूटर भी उसी के लिए आप लाए। भले ही आज कंप्यूटर में आपकी जो विधा है बहुत सारी चीज़ उसमें ऐड हो गई है, लेकिन जो कैलकुलेटर या इस तरह का चीज़ बना था उसका पर्पस क्या था? हिसाब झाड़ी करना, गुना भाग करना, जोड़ करना, यानी मैथमेटिक्स कार्य को सरलतम तरीके से करना, ये था उसका लक्ष्य। यहाँ से देखिए आगे है, इन 16th सेंचुरी अ ग्रेट मैथमेटिशियन नेम्ड जॉन नेपियर। अब BC छोड़ दीजिए, अब आइए एक ईस्वी से इधर, कब? 16वीं शताब्दी में, 1600 ईस्वी वाले पीरियड में। ठीक है ना। 16वीं शताब्दी, उसको 15 आफ्टर 15 सेंचुरी को माना जाता है वहाँ से। ठीक है ना।
The 16th century, a great mathematician named John Napier, who was born on 1st February 1550. एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था जॉन नेपियर, और उनका जन्म 1 फरवरी 1550 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो उन्होंने क्या बनाया? इन्वेंटेड लॉगरिथम्स एंड नेपियर्स बॉर्न। ये पहला एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है ना। 16वीं शताब्दी में जाकर के जो मैकेनिकल पर प्लेटफॉर्म को उन्होंने टच किया और उन्होंने एक निर्माण किया। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। यहाँ पर आर के जगह वर्क लगा देते हैं, आर को रिप्लेस करते हैं और यहाँ पर वर लगाते हैं, ठीक है। तो वर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, तो इसका प्रयोग कैलकुलेशंस के लिए किया जाता था। दैट टाइम नेपियर हैड नो आइडिया ऑफ बेस इन लॉगरिथम्स। लॉगरिथम एक लघु गणक, आप लोग मैथमेटिक्स जाने होंगे, तो उसमें जैसे लॉग बोलते हैं तो लॉग बेस के साथ बोला जाता है। लॉग 10, लॉग 100, लॉग 1000, इस तरह से एक बेस होता है मैथमेटिक्स में। उस समय जॉन नेपियर को इसके बारे में पता नहीं था कि इसमें बेस भी लगता है, ठीक है ना। देयरफॉर अ मैथमेटिशियन नेम्ड हरी ब्रिक्स, एक और वैज्ञानिक आए, मैथमेटिशियन आए, उनका नाम था हरी ब्रिक्स, इन्वेंटेड इट्स बेस एंड मेड द डिवाइस मोर एडवांस्ड। उन्होंने क्या किया? लॉगरिथम वाले डिवाइसेस में या उसके कैलकुलेशंस में उन्होंने बेस को ऐड कर दिया, ठीक है ना। एक समय था जब हम लोग डॉस पढ़ते थे, तो डॉस एकदम पूरा ब्लैक स्क्रीन, उसमें माउस आपका काम नहीं करता था, हर चीज़ कमांड से, हर चीज़। उसे अभी भी उसे उसी तरह से होता है, लेकिन चूँकि उसको विंडोज़ के अंदर डाल दिया गया है तो माउस उसमें काम करने लगा है, ठीक है। तो जब हम लोग डॉस को खोलते थे तो ब्लैक स्क्रीन, एकदम अंधेरा। जो भी स्टेप करेंगे सारे स्टेप पर हमको जो है कमांड डाल के ही काम करना होता था। तो उसमें एक ऑप्शन आया था एडिट ऑप्शन, एडिट प्रोग्राम करके। अभी भी अगर पुराना सिस्टम आप चलाइएगा तो डॉस में जा करके एडिट लिखेंगे तो एडिट एक स्क्रीन आता था जिसमें हम बहुत सारा चीज़ वर्ड प्रोसेसिंग की तरह कर सकते थे, बढ़िया से टाइपिंग नोट पैड की तरह कार्य कर सकते थे। अगर वो रहता तो आप लोगों को नोट पैड में जब सॉफ्टवेयर नहीं था टाइपिंग का, तो उसी में हम लोग टाइपिंग करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसी में, और बहुत एक्साइटेड हुए थे कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। अब तो इसमें हर चीज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, किताब देख करके हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अभी यहाँ तक MS ऑफिस इतना आगे तक चला गया है तो फील नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर नहीं था। जब नहीं रहता है, कोई नई चीज़ आती है तो वहाँ पर एक्साइटमेंट होता है, और जहाँ उस तरह का बहुत चीज़ है तो आप उसका वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू था इसमें, ठीक है ना। इसी प्रकार लॉगरिथम में जब बेस आया तो उन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उनको लगा कि चमत्कार हो गया। तो देखिए क्या क्या हुआ फिर इसमें। हरी ब्रिक्स वॉज अ डोमिनेंट प्रोफेसर एट ग्रेसम कॉलेज, लंदन में ग्रेसम कॉलेज है, वहाँ के वो प्रोफेसर भी हैं या रहे हैं। द बेस लॉगरिथम वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर ऑफ 1624, और उन्होंने जो बेस लॉगरिथम में दिया था 1624 ईस्वी में दिया था। आफ्टर दिस इन्वेंशन द मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बिकेम ईजियर देन बिफोर। अब जो पहले गणित उसमें गणितीय गणना करते थे वो और आसान हो गया अब, ठीक है। देयर आफ्टर इन 1642 a great scientist named Blaise Pascal invented the first mechanical aiding machine। अब उसके बाद जॉन नेपियर के बाद अब यहाँ पर आया कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपको हम बोले थे कि कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें डेट और ये फंडामेंटल अनिवार्य, ठीक है। अब वहाँ दे देगा जॉन नेपियर का किस ईस्वी में उन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है, किस सेंचुरी में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि उसमें बेस का आविष्कार कब हुआ, तो 1624 में आपने देखा। उसके बाद कौन वैज्ञानिक का क्रम सीरीज करने दे दिया था, आप इस तरह से वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद दिस डिवाइस वॉज ब्लेस पास्कल आए और इन्होंने 1642 ईस्वी में इन्होंने मैकेनिकल एडिंग मशीन का आविष्कार किया उसके बाद, ठीक है।
एक मिनट, ब्लेज पास्कल, ये ब्लेज पास्कल है, फ्रेंच मैथमेटिशियन है, फिजिसिस्ट है, इन्वेंटर है, फिलोसोफर है, राइटर है, कैथोलिक थियोलॉजियन है, ठीक है ना। ये देखिए कि हम लोग यहाँ पर एक जब मैट्रिक करते हैं तो बहुत गर्व घमंड आ जाता है मैट्रिक पास कर गए, फिर ग्रेजुएशन करते हैं तो अब तो समझते हैं अब तो बहुत बड़े हो गए हम, और एमए जो पास कर जाता है तो उनका बोलने का तरीका हर चीज़ चेंज हो जाता है ना। लेकिन अभी हम लोग ये सब के सामने कितने छोटे नज़र आते है ना। कितने चीज़ों से इन्होंने अध्ययन किया, यही जो लगन अभी हम लोग ज्ञान के पीछे उतना भागते नहीं है, काम चलाऊ ज्ञान रखते हैं, बस काम हो गया हट गए। ये देखिए कितना मेहनत इन लोगों ने किया होगा, है ना। दिस डिवाइस वॉज यूज्ड फॉर मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, और इस डिवाइस एडिंग मशीन का भी यूज जो है कैलकुलेशंस के लिए, डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता था। ए ग्रेट टेक्सटाइल businessman and scientist named Joseph Jacquard invented an automated loom in 1804। ये जो प्रोग्रामर बनेंगे वो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जो कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि जोसेफ जैकवार्ड ने लूम का आविष्कार किया था। जब हम प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़े तो बीच में कहीं से भी नहीं दिया गया है कि प्रोग्रामिंग के फादर किसको मानेंगे, कोडिंग के फादर किसको मानेंगे। लेकिन जब हिस्ट्री पढ़े तो यहाँ से देखे कि 1804 ईस्वी में जोसेफ जैकवार्ड ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पंच कार्ड का प्रयोग किया और पहले बार कोडिंग करके कुछ उन्होंने अपने डिवाइस में यूज किया। तो ये टेक्सटाइल, ये बिजनेसमैन थे, वस्त्र उद्योग चलाते थे, और आज भी लूम का यूज होता है, जिसमें कपड़े का डिज़ाइन या जो भी आप देखते हैं जिसमें ज़्यादा शीट या इस तरह का होता है वो लूम के द्वारा तैयार होता है डिज़ाइन, ठीक है ना। तो उन्होंने पहली बार उन्होंने कोडिंग का भी यूज किया था, तो इस हिसाब से हम उसको फादर मान सकते हैं, लेकिन इसका लिखित विवरण नहीं है, आगे सर्च करके तुम लोग अपना देखना इसको, ठीक है। जोसेफ मैरी जैकवार्ड इसका पूरा नाम था। आगे है द कंट्रीब्यूशन ऑफ जोसेफ मैरी जैकवार्ड इज सो ग्रेट, यानी इसका जो कंट्रीब्यूशन है इतना महान है कि दैट द पीपल विल बी रिमेंबरिंग हिम फॉर लॉन्ग, लोग उनको लंबे अरसे तक याद करते रहेंगे। ही इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ग्रेट इन्वेंशन लूम, इनको लूम के लिए जाना जाता है। अब लूम क्या है? अ मशीन दैट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड टेक्सटाइल डिजाइंस, यानी जटिल जटिल डिजाइन को तैयार करने का कार्य लूम के द्वारा होता है। द लूम वॉज द फर्स्ट मशीन इन विच प्रोग्रामिंग कोड वॉज यूज्ड। जो मशीन था अभी तक में 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध में ही कोड का, वहाँ पर इन्होंने प्रोग्रामिंग कोड का इस्तेमाल किया। जोसेफ वॉज द फ्रेंच वीवर हुज लाइफ स्पैन स्टार्टेड फ्रॉम 7th July 1752 and ended on 7th August 1834 with his death. His loom was a significant advancement in textile industry. उनका जो लूम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। द जोसेफ जैकवार्ड revolutionized the process of weaving by introducing a mechanism that allowed intricate pattern, intricate मतलब पैटर्न मतलब हुआ कि जटिल से जटिल, जिसको हम हाथ से जल्दी नहीं कर सकते लेकिन मशीन से इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। हाथ से करते हैं तो एक एक चीज़ आप देखे होंगे शुरू में कि एक टेबल क्लॉथ बनता था, उसमें इस तरह से सुई को ऊपर नीचे करके डिज़ाइन तैयार करता था, तो एक थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए बहुत समय लगता था। अगर अब समझिए कि साड़ी की लंबाई कितनी है, कपड़े के थान कितने कितने बड़े आते हैं, अब उसमें डिज़ाइन करना हो तो बिना कंप्यूटर डिज़ाइन से संभव नहीं है, ठीक है ना। तो अब तो सारा डिज़ाइन डायरेक्ट होता है, वो डिज़ाइनर उसको तैयार करते हैं और वो फिर जो उसको परचेज करता है और उसको वहाँ जाके कपड़े पर प्रिंट के लिए तैयार कर देता है, ठीक है। अब हर चीज़ कोडिंग के थ्रू वो तैयार करता है, या कुछ ऐसा बन गया, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई ही उसको तैयार कर, आप मन में सोचिए और उसको रेडी कर लीजिए।
तो आगे इसमें दिया गया है द intricate pattern to be woven into fabrics. Jacquard's loom had a profound impact on the textile industry, and it was the first machine in that punch card was used. और ये पहली मशीन थी जिसमें पंच कार्ड भी यूज किया गया, पहली मशीन थी जिसमें कोडिंग इस्तेमाल की गई है ना, जिसमें डिज़ाइन तैयार किया गया। यानी कोडिंग अभी हम यहाँ पर सीखते हैं, लेकिन कोडिंग उस समय भी किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ी सी। अब यही है, देखिए यहाँ लूम जो है इस प्रकार का डिज़ाइन। अभी भी आप भागलपुर जाएंगे तो हमारी रेशम की नगरी जानी जाती है, जब बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं उसमें भी ये काठ का बना हुआ रहता है, लेकिन इसको कंप्यूटराइज डिज़ाइन करने के लिए इसमें यूज किया गया था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से अब जो आपकी हमारी जो कंप्यूटर है जो यहाँ तक पहुँची है इनके कारण। ठीक है, चार्ल्स बबेज, द कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स बबेज इज सो ग्रेट फॉर द होल वर्ल्ड दैट द पीपल विल बी रिमेंबरिंग फॉर हिम फॉर लाइफ लॉन्ग। ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड polymath, the greatest mathematician, mechanical engineer, inventor, above all he was a great philosopher. यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका जो योगदान रहा है इतने महान है कि इनको तो आप भूल ही नहीं सकते किसी हालत में। ये एक ही समय में देखिए क्या थे, पॉलीमैथ बहुज्ञ थे, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, और सबसे बढ़कर वे एक महान दार्शनिक थे। ही वॉज बोर्न on December 26th, 1791 in London, and he was died on 18 December 1871. ये इसका लाइफ स्पैन है, इसको आप लोग देख लेंगे। चार्ल्स बेबेज स्टार्टेड बिल्डिंग हिज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन 1819। ये देखिएगा बहुत जगह आपको जीके जीएस में डायरेक्ट 1822 लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ उस दिन आविष्कार हो गया, लेकिन शुरुआत तो उसकी हुई होगी तब ना वहाँ तक पहुँचा। अगर आपको मान के चलिए विंडोज़ एंड्रॉयड अभी आप कहाँ तक पहुँचे हैं, 16, 17 भी चालू हो चुका होगा, लेकिन वो जा करके है ना ख़त्म हुआ। चूँकि ये कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो रुकती नहीं है, वो आगे का रास्ता फिर से तय चालू कर देगा। लेकिन हो सकता है कि 1 साल के बाद आगे आ जाए, और आएगा ही, क्योंकि इसमें रुकना मना है। एक टेक्नोलॉजी में रुके तो गए, इसमें आने एक ही तरफ रास्ता है। अगर आप कंप्यूटर या किसी मोबाइल सेक्टर में आप इन कर रहे हैं तो सिर्फ आने के रास्ते हैं, जाने के नहीं। आप किस दिन बोलेंगे कंप्यूटर मोबाइल हम छोड़ देंगे, तिथि बताइए, कोई भी बता पाएंगे कि इस तारीख को हम मोबाइल चलाना छोड़ देंगे? है तिथि आपको पता? कहीं है, कहीं दिख रहा है, आगे आगे दूर तक दिख रहा है कि मोबाइल चलाना छोड़ देंगे? ये आपका कल्पना रहेगा। अभी तक के ठो है, एक तो घर के लिए अलग रखेंगे, पढ़ने के लिए अलग रखेंगे, मनोरंजन के लिए अलग रखेंगे, ये आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, बात करने के लिए अलग रखेंगे, तो ये आपके दिमाग छोड़ने का आप कहीं से उपाय नहीं है। कंप्यूटर भी उसी तरह से, कंप्यूटर एक बार पकड़ लिए तो रास्ता आपका भागने का नहीं है, भागेंगे तो ख़त्म हो गया यहाँ से। ये आप कभी इसमें आए ही नहीं थे, छोड़ने वाला इसमें नहीं। हम लोगों के लाइफ में हम भी तो पहले आपके तरह कोर्स छोटा सा करने आए होंगे, और कैसे मेरे दिमाग में आया कि नहीं हमको एमसीए तक रुकना नहीं। ठीक है ना, और रुक जाते तो शायद पता भी नहीं चलता कि किस पॉइंट में थे। ठीक है ना, रुकने वाले का कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी में कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बढ़ते जाइए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, स्टॉप। चार्ल्स बेबेज स्टार्टेड बिल्डिंग हिज कैलकुलेटिंग डिवाइस इन 1819। उन्होंने अपना जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था 1819 में ही बनाना शुरू कर दिया था। अब एंड इट वॉज कंप्लीटेड इन 1822, और वो कब बन के तैयार हुआ? 1822 ईस्वी में। द नेम ऑफ द डिवाइस वॉज डिफरेंशियल इंजन, और उसका नाम था डिफरेंशियल इंजन। इट वॉज डिजाइन टू कैलकुलेट एंड टेबुलेटेड पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद वगैरह, जो आज इक्वेशन वगैरह आप पढ़ते हैं, तो उसको निकालने के लिए इसका यूज किया जाता था। ऑन दिस
project over the following years about 17,000 pound was spent. इतना खर्च हुआ था उसको उसके निर्माण के लिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये देखिए वो उसका कैलकुलेटिंग डिवाइस था, डिफरेंशियल इंजन का ये फोटो है जो आपके सामने दिख रहा है। आगे देखते हैं इसका, यहाँ तक आज हम देखेंगे चार्ल्स बेबेज के बारे में और हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के क्षेत्र में इनका योगदान इतना है कि शायद आप सोच नहीं सकते। और इसी के योगदान के कारण आपके जेब में मोबाइल छोटा कंप्यूटर के रूप में है। जो मोबाइल आप देख रहे हैं वो भी कंप्यूटर से क्या कम है। आप वहाँ भी इंटरनेट वही खोलेंगे, आपके मोबाइल में वही खुलता है। तो आप बैक कहाँ है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल को देखते हैं। फंडामेंटल में बहुत चीज़ देखें, सिर्फ एक तरह का चीज़ पढ़ते पढ़ते आपको उबासी आने लगेगी, मन नहीं लगने लगेगा। क्योंकि एक तो इतिहास है, पुराने तथ्य को पढ़ रहे हैं, तो हमको तो चलाना कंप्यूटर अभी वाला है। तो यहाँ पर हम जब पहुँचते हैं तो इस तरह का विंडो आपके सामने आता है ना, जो जनरल हम आपको दिखाते हैं। ये आपका सारा स्क्रीन आ गया। इस पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन बोला जाता है या विंडो बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक विंडो और विंडोज़ दोनों एक नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। विंडो मतलब ये स्क्रीन और विंडोज़ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पर विंडोज़ रिप्रेजेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द लो और मशीन लेवल लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। वही वो चेंज करता है हाई लेवल में, ठीक है ना। अब यहाँ से आता है कि कंप्यूटर खोल लिए, आपको कंप्यूटर में क्या करना होता है, बंद करेंगे। हमारा चलाने का काम खत्म हो गया, अब हम वहाँ से बंद करके निकलेंगे। तो कंप्यूटर में बंद करना टर्न ऑफ या शट डाउन कहलाता है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर बोलेंगे कंप्यूटर को शट डाउन कर दीजिए तो आपको समझ जाना है कि आप हमको कंप्यूटर बंद कर देना, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इस तरह का चिन्ह है, इसको विंडोज़ की बोलते हैं। जो यहाँ पर जैसे इसको ऑन करते हैं, दबाते हैं, तो ये इस तरह से ये आपके सामने इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। प्रेस द विंडो की ऑफ द कीबोर्ड, क्लिक ऑन पावर बटन, मतलब यहाँ से पावर बटन ये बना हुआ है, इस जगह पावर बटन बना हुआ है। क्लिक ऑन शट डाउन और टर्न ऑफ। तो पिछले वाले सेशन में बहुत जगह शट डाउन या टर्न ऑफ लिखा रहता था, तो अब देखिए इसमें फिर शट डाउन दे दिया, बीच में टर्न ऑफ भी था। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर जो अस्थायी रूप से कंप्यूटर भी बंद होना प्रारंभ हो जाएगा। और बंद भी डायरेक्ट नहीं होता है, ये बूटिंग प्रोसेस के सिस्टम से ही होता है। फिर क्या करता है, कंप्यूटर धीरे धीरे सारे हार्डवेयर को क्लोज करता है, सारे सॉफ्टवेयर को क्लोज करता है और स्मूथली उसको धीरे धीरे जा करके उसको बंद कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर है हाउ डू वी वर्क विद द कंप्यूटर। अब प्रश्न उठता है कि हम कंप्यूटर पर कार्य अब कैसे करें। वर्किंग विद द कंप्यूटर वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हम कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, किसी न किसी सॉफ्टवेयर को चलाएंगे ना कंप्यूटर पर, ठीक है ना। एंड टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर वी मस्ट हैव द फॉलोइंग कंसेप्ट रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, कि सॉफ्टवेयर को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं एक क्रिया पर। एक क्रिया में हम आपको बोलते हैं, किसी को आप मान के चलिए छात्र यहाँ पर हैं, किसी को बोलते हैं जाइए एक गिलास पानी लाइए, तो आप तुरंत उठेंगे, गिलास लेंगे और ट्यूबवेल की तरफ प्रस्थान करेंगे या जहाँ पर पानी का टैंक लगा हुआ वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वो हमारे लिए क्या था, यानी जो एक टीचर ने आपको बोला कि उठो एक गिलास पानी लाओ, वो था आदेश, उसको बोला जाता है। लेकिन अब यहां पर चलता है कि कोई फंक्शन है और आपको बोल दिया गया है कि जब सब खाने के लिए बैठ जाए तो आपको जग लेकर के सबको पानी परोसना है। तो आप जब तक बैठेंगे तब ना आप उसको देंगे। बैठने की क्रिया चालू हुई, भोजन सबको मिल गया, अब आप धीरे धीरे सबके गिलास में जाके पानी डाल रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको इंस्टेंट आदेश नहीं दिया गया। अब यहां पर भी किसी को बोले खड़े हो जाओ, तो इंस्टेंट आदेश है।
इंस्टेंट ऑर्डर है, तो इंस्टेंट ऑर्डर को कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है। इंस्टेंट ऑर्डर भी लेता है, लेकिन सॉफ्टवेयर समझने के लिए आपको सबसे पहले चलना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस लिखिए उसी तरह से दिखता है। अनुदेश, ऐसी आदेश जो पूर्व निर्धारित हो, पहले से निर्धारित हो। यानी आपको पानी के लिए भेजा जाएगा, आपको पता था क्या? आपको खड़े होने के लिए बोल रही है, पता था क्या? निकल जाओ क्लास से, आपको पता था क्या? नहीं ना था। ऐसी आदेश जिसका आपको पता नहीं होता, वो डायरेक्ट आपको आता है, वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर, आदेश कहलाएगा। और ऐसी आदेश जो आपको पता था कि ये हमको इतने बजे करना है, तो पानी हमको पिलाना है, ये आपको पहले से पता है, ये आदेश पूर्व निर्धारित है। जो हो सकता है 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले आपको ऐसी आदेश दी गई हो, ठीक है ना। यहां से 1 घंटे के बाद क्लास छोड़ करके आपको दूसरे क्लास में जाना है, ये पूर्व निर्धारित है कि आप 8 बजे यहां पर पढ़ते हैं, 7 बजे यहां पढ़ते हैं, 8 बजे दूसरे जगह पढ़ने जाते हैं, वो पूर्व निर्धारित है। जो पूर्व निर्धारित आदेश है वो क्या कहलाएगा? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन अब समझ में आया, ठीक है ना। तो प्री डिफाइंड सिस्टमेटिक सेट ऑफ ऑर्डर्स आर नॉन एज द इंस्ट्रक्शन। जो पहले से सिस्टमेटिक ऑर्डर है, एक सूचीबद्ध किया हुआ है, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि अगर आपके यहाँ फंक्शन होता है तो सूचीबद्ध रहता है, इतने तारीख को ये करना है, और उस कार्यक्रम में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सबको डिप्यूट किया गया है उस कार्य के लिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या है? आदेश का समूह है, तब ना एक प्रोग्राम हो रहा है, तब ना एक फंक्शन हो रहा है, उसको कार्यक्रम ही बोलते हैं, है ना। मेरे घर में कार्यक्रम चल रहा है, क्या शादी है मेरे भाई का, तो आप 15 दिन पहले से ही उसकी तैयारी चल रही है ना, और उसका सिस्टम अलग अलग है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है। प्री डिफाइंड सिस्टमेटिक सेट ऑफ ऑर्डर्स आर नॉन एज द इंस्ट्रक्शन। मतलब इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि सेट ऑफ ऑर्डर्स होता है, एक और आदेश के साथ बहुत सारा उसमें इंस्ट्रक्शंस उसको दिया रहता है, निर्देश दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं सॉफ्टवेयर कंसेप्ट क्या है। इसमें दिया गया व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस का एक समूह है, डेटा का समूह है, या प्रोग्राम का एक समूह है, यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड एक्सिक्यूट द स्पेसिफिक टास्क, जिसका एक उद्देश्य है किसी कार्य को संपादित करना या संपादित करने वाला साधन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कितने भेद हैं? 2 तरह के सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 2 तरह के सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले इसमें आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द नीड ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की जरूरत होती है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू रन। ये कंप्यूटर को चलने में मदद पहुंचाती है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैन नॉट रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर बगैर आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसका प्रयोग जो है हम कंप्यूटर किस लिए करते हैं? अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर को भी जोड़ता है, एक दूसरे हार्डवेयर से उसको कनेक्ट करता है, एक सॉफ्टवेयर को अरेंज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की नीड है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज द कंप्यूटर इटसेल्फ। वो कंप्यूटर के लिए वो सॉफ्टवेयर बना है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करेगा, उसका हार्डवेयर कैसे कार्य करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज फॉलोइंग फीचर्स। अब यहां देखते हैं, इट मैनेज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के स्पीड को मैनेज करता है। इट मैनेजेज ऑल द कनेक्टेड हार्डवेयर एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये हार्डवेयर के साथ साथ कंप्यूटर के अन्य चीज़ों को मैनेज करता है। इट ऑल्सो मैनेजेस टू इंटरप्रेट लो लेवल लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। ये इंटरप्रेट भी करता है, लो लेवल से हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का भी कार्य करता है, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक रखेंगे, आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे। आगे हम लोग शीघ्र ही मैनुअल प्रैक्टिकल पर आने वाले हैं, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर अच्छा से समझ लेंगे तब आपको सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है आगे वाला
अभी आप लोग टाइपिंग करते रहिए, स्पीड बढ़ाइए और काम करते रहिए और रेगुलर इससे जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू।